कलयुग के 5 सच जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय बताया था, और हकीकत में वो आजकल सच भी हो रही है। तो मैं आपको वो 5 सच भी बताऊंगा और साथ में उनके एग्जाम्पल भी बताऊंगा। उदाहरण तौर पे जो भी कहानियां हैं वो मैं वर्णन करूंगा, और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए कलयुग में जन्म लेने वाले मानव जाति के चाल चलन, व्यक्तित्व और यहाँ तक कि कलयुग के मानव को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग भी बता दिए थे। एक बार की बात है जब 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा करते हुए यह इच्छा जाहिर की कि आखिर कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। ये सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक बार पांडवों से कहा, तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। 5 भाई वन में चले गए। युधिष्ठिर ने देखा कि हाथी के 2 सूंड हैं। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर बेहद अच्छी वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह भी आश्चर्यपूर्वक है। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो चुका है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा। 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है। बीच का कुआं गहरा भी है और पानी भी नहीं है। 5वें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती और कितने भी वृक्षों से टकराई पर उन वृक्षों के तने उसे रोक न सके। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। 5 भाई आश्चर्यचकित होकर वापस चले। शाम को वे श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। तो ये 5 दृश्य 5 पांडवों के अलग अलग थे, लेकिन इसमें सहदेव ने जो चौथा दृश्य था सहदेव का, वो आपके जिंदगी के लिए बहुत ही मार्मिक और अच्छा है। तो कृपया इस वीडियो को और आगे तक देखिए, मैं एग्जाम्पल के साथ इसको बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार ना रहा। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोगों का राज्य होगा, इससे तुम पहले राज्य कर लो। अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इस प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे वही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। मतलब लालची लोग ज्यादा होंगे, कहने के लिए पंडित होंगे। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है, बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतना ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। जो आजकल आपको नजर आता होगा आपके अड़ोस पड़ोस, हो सकता है आपके घर में भी। चलिए, मैंने पहले बताया था कि चौथा जो पॉइंट है वो बहुत ही लाभकारी है आज के समय के लिए, जिस पे सुधार की जरूरत है। जो है सहदेव ने चौथा आश्चर्य यह देखा कि 5-7 भरे कुएं के बीच एक खाली कुआं। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मस्ती, शराब, कबाब, फैशन में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी, और उनकी रुचि होगी उन पर कलयुगी का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। 5वां आश्चर्य
यह था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टाने उसे रोक ना पाए, किंतु एक छोटे पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में ही श्री हरि के जाप से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आपको वीडियो? हमने जो भी हुआ कोशिश किया, आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें और इसको शेयर करें।